चुनाव की तैयारी हो चुकी है, सभी पार्टियों ने अपने अपने टिकट बांट दिए हैं और अब क्या माहौल रहेगा, क्योंकि लोगों से चलते फिरते लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है धारोड़ा चुनाव को लेकर। हम दुकान पे खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महिपाल। महिपाल जी, क्या माहौल है इस बार चुनाव का धारोड़ा में? जहाँ हमारा जो बीजेपी का वो है भाई अजय जांगड़ा जी को टिकट मिली हुई है और उनका काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ। मुद्दे क्या हैं आपके धारोड़ा में? धारड़ा में कई मुद्दा है, जो कि फिरनी का है अपना, जी रोड का है, नाली का है, जी। कई चीज़ें हैं। तो जो आप जांगड़े का नाम ले रहे हैं, क्या ये पहले वाइस चेयरमैन भी रह चुका है, उसका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा जो उन्होंने मतलब लोगों से घर जाकर उन्होंने काम करवाया, अच्छा, तो काफ़ी बढ़िया रहा। तो लोगों के काम खूब कराए उन्होंने? खूब करवाया। अच्छा, लोग पसंद करते हैं। आप सरकार ने इनको टिकट दी है तो जी। उसमें निकालेंगे अपने टिकट। जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है, लोग कह रहे हैं कि मुद्दा बहुत है भाई, जल भराव पूरे लंबे समय से ही समस्या, तो इसको लेकर क्या? वो उनका तो करा है जी सरकार ने, अब कुछ समाधान दिया अपने भिवाड़ी वाला जो हाँ जी, उस पर जी। काम चल रहा है। चल रहा है ना? हाँ जी, तो इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। भारी रहेगा। लोग कह रहे हैं कि इस बार क्या कहते हैं कि हर बार धारोड़ा का इतिहास उठा के देखें, पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता है, निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। ऐसे क्या ये ट्रेंड चेंज होगा इस बार? मिला नहीं ना, बढ़िया आदमी को टिकट ही नहीं मिला। अब के मिली है टिकट अजय जांगड़ा भाई को, अच्छा, तो उनको अब के देखो जनता चाहती है। जनता चाहती है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। तो लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोगों से डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं कि क्या माहौल है धारोड़ा चुनाव को लेकर। हमारे साथ छोटा बच्चा भी खड़ा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा जी वीर सिंह। वीर सिंह जी, क्या माहौल है आपके चुनाव का यहाँ पे? चुनाव धारोड़ा में यहाँ ये अपना जो है ना जांगड़ा साहब जी निकाल देंगे सीट अच्छा, बीजेपी की। उसको वही क्यों? बीजेपी का माहौल ज़्यादा है। बीजेपी का माहौल ज्यादा है। बीजेपी का इन 5 सालों में क्या काम हुए हैं कि जो आप कह रहे हैं कि पहले वाइस चेयरमैन रह चुका, उन्होंने अच्छे काम किए हैं क्या? काम तो ठीक है, आदमी भी ठीक है, लेकिन यहाँ टिकट का थोड़ा सा वो है, टिकट पे ज़्यादा लोग भाग ये होता है, टिकट का लोग विश्वास कर रहे हैं। टिकट पे करते हैं। तो मुद्दे क्या हैं आपके धारोड़ा में जो इन 5 साल जो छाए रहे? मुद्दे तो छाए पानी वाला है जी, वो तो निपटा नहीं, ना चेयरमैन से निपटा, ना वो MP से निपटा, ना वो MLA से निपटा, ना वो इससे अपना जो CM है उनसे निपटा। वो तो एज इट 3 साल से मैं देख रहा हूँ, 3 साल से ऐसे कैसे है। मेन मुद्दा तो वो है, अगर वो निमट जाए तो धारोड़ा का विकास ही विकास है। हाँ, तो ये कारण क्या रहा कि क्यों नहीं निपट पड़ा? ये हमारे आपस पॉलिटिकल में होता है। जैसे कांग्रेस अपना वो कर दिया, भाई हम पानी नहीं देंगे, हम उधर पानी नहीं जाने देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं हम पानी इधर नहीं आने देंगे, ये हमारे जो हरियाणा वाले हैं, तो ये मुद्दा है उनका, आपस में पानी को कहीं समाधान कर ही नहीं पा रहे। तो धारोड़ा में तो जाम की बड़ी समस्या है, लोग कह रहे हैं कि भी जाम की आए दिन जाम लगता है। इन जाम तो पानी तो उधर हो गया ना, जाम का तो ये है अपना, ये भगत सिंह चौक पे है, ये रोड। धारोड़ा वही बात कर रहा हूँ, धारोड़ा में जाम जो लगता रहता है। जाम इसलिए लगता है ना, यहाँ पे बाईपास नहीं है ना, और कोई भी बाईपास बाहर निकाल दिया जाए तो जाम खुल जाएगा। जाम खुल जाएगा। हाँ, बाईपास इस बार क्या बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा? पलड़ा तो भारी रहेगा बीजेपी का। लोग ये भी कह रहे हैं कि इतिहास है धारोड़ा का कि जो पार्टियों से जो टिकट लेके आ रहे हैं कैंडिडेट, आज तक जीता नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। इस बार क्या वो ट्रेंड है, वो चेंज होगा? चेंज होगा। कारण यही है कि लोग बाग बीजेपी ने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज जो टिकट जिसकी आप कह रहे हैं कैंडिडेट को, उसका पलड़ा किस बेस पे आप भारी लग रहा है कि भाई उन्होंने विकास अच्छे कराया, वाइस चेयरमैन रहेगा, लोगों के काम आए, किस तरह से आप बताओ? वो सामाजिक आदमी थोड़ा घूमने फिरने वाला है, इसलिए लोगों के साथ, जैसे आपने बोल दिया कोई भी काम है, चलो भाई मैं आपके काम करा देता हूँ, अच्छा, वो है, इसलिए उनका इसलिए उनका थोड़ा सा है। ठीक है, थैंक यू। बात करने तो क्या रहेगा इस बार चुनाव में? आप बीजेपी जीतेगी, बीजेपी की जीत है। अच्छा, तो उन्होंने काम अच्छे कराए? बढ़िया काम हो रहे हैं, क्या काम कराए? सारे काम हो रहे हैं सुख शांति से। हाँ, बढ़िया काम हो रहे हैं, विकास बढ़िया हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, अच्छे नेता हैं, गुंडागर्दी खत्म, मोदी के राज में सुखी सुख है। अच्छा, तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है, जाम की समस्या ये तो आ जाती है, दोनों सरकार जो है अलग थी ना पहले। हाँ, पहले नेता लोग लूट के खा गए। अच्छा, हाँ,
अब जो है सरकार राजस्थान में भी हरियाणा में भी बीजेपी की है, सारे काम हो जाएंगे। सारे काम हो जाएंगे। देर पानी का थल हुआ नहीं अभी तक, दोनों सरकार सब हो जाएगा, अभी नहीं हो जाएगा सब। हर काम आस्ते आस्ते होते हैं। बीजेपी का पलड़ा भारी है। बिल्कुल भारी है, भारी रहेगा। तो जातीय फैक्टर बहुत ज्यादा है। अरे नहीं, कुछ भी नहीं है धारवाड़ में, कुछ नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दो ही है यहाँ, दो ही टक्कर हाँ, में। दो ही है। तो यह सब बीजेपी का पलड़ा भारी है। भारी है हमेशा ही। पार्टी से देखा जाए तो बीजेपी के जो जांगड़ा जी हैं, लोग बाग उनका लुभाव, उनकी साइड में लुभाव लोगों का ज़्यादा है। बीजेपी के जांगड़ा साहब की साइड में ना, तो बीजेपी का नाम ही एक ऐसा है आज के टाइम में देश में कि सब लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं, जा रहे हैं उनकी साइड में। कारण बीजेपी ने जितने अच्छे काम किए हैं उनको सबको देखते हुए बीजेपी की साइड में ऑटोमेटिक ही जा रहे हैं। मोदी जी तो है ही सबसे आगे देश में। यानी कि बीजेपी व्यक्ति विशेष की टिकट की कोई बात नहीं है, लेकिन टिकट बीजेपी का इसलिए पलड़ा भारी है। इसलिए पलड़ा भारी है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। जहाँ पे बीजेपी का नाम आ गया वहाँ पे टिकट का पलड़ा भारी होगा ही होगा। धारवाड़ में विकास की बात करें तो आपको क्या लगता है, आप आते रहते हैं, तो कैसा विकास हुआ है धारवाड़ में? ये विकास का तो विशेष कुछ नहीं है। विकास का तो देखो, पानी के टाइम में, बारिश के टाइम में पानी सब जगह मिलेगा। अगर ये पानी का ही पानी का ही सोल्यूशन नहीं हो पा रहा तो बाकी चीज़ों का सोल्यूशन कहाँ से होगा? क्योंकि लगभग 2 से 3 महीने बारिश होती है और 2 से 3 महीने धारवाड़ की अगर जनता परेशान है तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। बाकी समस्याएं तो बाद में देखी जाएगी, तो इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए सबसे पहले। धारवाड़ के पानी की समस्या जो है ना, धारवाड़ की पानी की समस्या आप कह रहे हैं, जैसे अब धारवाड़ हरियाणा की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, दोनों बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। तो भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। ये दोनों के आपस में जो खींचतान चल रही है ना, इनको अपनी राजनीति बंद करनी चाहिए। राजनीति बंद करके, खींचतान बंद करके, और इनको दोनों को सोल्यूशन कराना चाहिए। राजस्थान वालों को भी, क्योंकि जो धारवाड़ के लोग हैं, मैक्सिमम लोग राजस्थान में जाते हैं भिवाड़ी में, तो धारवाड़ के लोग, हरियाणा के लोग भी परेशान हो रहे हैं अगर वो भिवाड़ी में जाते हैं, और भिवाड़ी के लोग यहाँ पे आते हैं तो वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। दोनों ही जनता है, जनता ही परेशान हो रही है, और इसमें पॉलिटिक्स के जो लोग हैं उन लोगों की वजह से ये परेशान हो रहे हैं, क्योंकि राजनीति चल रही है, सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब बीजेपी का पलड़ा भारी है इस बार। बीजेपी का बिल्कुल पलड़ा भारी रहेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि इतिहास है धारवाड़ का कि अभी तक पार्टी से कोई जीता नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। अब की बार देखना, जो नियम रहा है ना वो टूटेगा। ये यानी ट्रेंड जो टूटेगा, ट्रेन टूटेगा अब की बार। राज सिंह जी, क्या है माहौल आपको चुनाव का? अभी माहौल तो अभी फार्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद में रंग तो जब चढ़ेगा, जब सबके फार्म किसी के निकलने हैं वो निकल जाएंगे, फाइनल जो कैंडिडेट आएंगे तब चलेगा। आज की सिचुएशन बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, निर्दलीय कई प्रत्याशी मैदान में जो चेयरमैन के लड़ रहे हैं, आज की सिचुएशन अपन देखें तो क्या रहेगा इस चुनाव का? दोनों पार्टियों में टक्कर बराबर रहेगी, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। हाँ, और बाकी निर्दलीय जो खड़े हो रहे हैं अब उसमें से कुछ बैठेंगे भी, चाहे वो कांग्रेस का है और बीजेपी का है, तो उनमें से बैठेंगे सही। भाई पार्टी बैठाएगी, हाईकमान बैठाएगा उनको, उन्होंने जो फार्म तो भर ही दिया अभी, लेकिन 27 तक उनके फार्म भी निकलेंगे तो पार्टी उनको मनाएगी, जो बाकी हो रहे हैं उनको दोनों ही पार्टियाँ मनाएगी। बीजेपी से भी खड़े हैं, कांग्रेस से भी खड़े हैं, तो उनको मनाया जाए। लेकिन धारवाड़ में जो मुद्दे बहुत हैं, जिस तरह जाम हमेशा लगा रहता है, जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या लोग कह रहे हैं। हाँ, जल भराव की समस्या है, इसके लिए हमने सीएम साहब से भी बात करी थी, अपना जो एमएलए साहब है उनसे बात करी थी, भिवाड़ी के एमएलए भी बैठाए थे उनसे भी बात करी थी। उन्होंने कहा था भाई एट ए टाइम तो होगा नहीं, लेकिन साल भर लगेगा, साल भर में इसको समाधान कर देंगे, हम अपने पानी को वहाँ ट्रीट कर रहे हैं। और हरियाणा ने तो पानी लेने से मना कर दिया था कि हम पानी लेंगे नहीं, बिल्कुल भी साफ पानी करके आप डालो, तो उस पानी को अपने ही यूज में ले, अपने एग्रीकल्चर में ले या कैसे ले, वो आपका काम है, लेकिन हम पानी को लेंगे नहीं। हरियाणा सरकार ने मना कर दिया था, और व्यापार के लिए बड़े घाटे का सौदा है। व्यापार जो है वो दोनों तरफ से प्रभावित हो रहा है, और ये गलत है। मैं तो कहता हूँ इसका समाधान हो, चाहे ऊपर से पुलिया बन जाए, भाई पानी नीचे रह जाए, साढ़े ऊपर से पुलिया बन जाए तो आवागमन तो हो जाए, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। देखो हम बात कर रहे हैं धारवाड़ की बात करें, यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, दूसरा यहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं है, और बस स्टैंड चलो अब काम शुरू हो गया। ऐसी क्या हमारे यहाँ के जो राजनेता की दावेदारी जो आगे तक बात पहुँचाने में वो कामयाब कम ही रही है? हाँ, एक तो दावेदारी जो है की कम गई, दूसरी लैंड प्रॉपर्टी आती है, भाई लैंड कौन दे, तो लैंड भाई यहाँ की जो लैंड है वो ज़्यादातर सब जो है कॉमर्शियल
में आगे कुछ जमींदारों के है तो वो दे नहीं सकते। तो लैंड की सबसे ज़्यादा बात पहले ज़मीन की आती है, वो ज़मीन कौन दे? अब सरकार को ज़मीन चाहिए, ज़मीन मिल नहीं रही। सरकार ने ऑफर भी किया था, ये खरखड़ा स्कूल गया, वो भी इस वजह से गया था कि यहाँ से ज़मीन नहीं दी गई, तो वो खरखड़ा स्कूल वहाँ चला गया, ITI भी बन गया, कॉलेज भी बन गया, तो वो वहाँ चला गया, यहाँ ज़मीन नहीं मिली। तो सरकार को एक्वायर करनी चाहिए, बाईपास निकालना चाहिए भगत सिंह चौक के जाम के लिए। वो बाईपास अटका पड़ा है, उसको 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए, ब्लॉक ने 12 साल से मंजूर हुआ है, आधे की पेमेंट हो रही है, आधे की नहीं हुई है। तो वो भी एक वो है, वो उसकी पेमेंट करके और उसको जल्दी से जल्दी उसको काम पर चढ़ाया जाए, तो बाजार की भीड़ खत्म हो जाए, काम बढ़ जाएगा बाजार में। यानी बाईपास निकल गया तो इसका धारोड़ा का जो जाम वो जाम खत्म हो जाएगा। बाईपास अगर निकलेगा तो मतलब ये है कि सराउंडिंग हो जाएगा, ये तो हैवी व्हीकल जो है जिसको बाजार से काम नहीं है वो अपने उधर से निकल जाएंगे, बाजार जाम खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। क्या रहेगा इस बार धारोड़ा के चुनाव का? देखो जी, धारोड़ा के चुनाव के हिसाब से बढ़िया है चुनाव, ठीक है। मोस्टली तो बीजेपी आई, क्योंकि सभी को पता है सेंटर में बीजेपी है, तो काम बीजेपी से ही होगा। बाकी लोगों को देखो क्या देते, किसको वोट देते हैं। धारों के मुद्दे बहुत हैं, जैसे जल भराव के सबसे ज़्यादा समस्या है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? जल भराव की तो धारोड़ा की नहीं है ना सर, भिवाड़ी की। वो तो भिवाड़ी सोल्यूशन करेगा, धारोड़ा थोड़ी को। भरता तो धारोड़ा में है ना। हाँ, तो वो वही तो चीज़ है ना। अब भरता था तो उसके लिए क्या कुछ आगे भी देखेंगे, जैसे ही सरकार आएगी उस हिसाब से देखेंगे आगे भी जो भी क्या होगा। तो सरकार तो दोनों तरफ बीजेपी की है। हाँ, तो अभी तो फिलहाल टाइम तो नहीं है ना पानी, उसका भी काम चल रहा है, तो होगा वो भी। अब एकदम से तो कोई काम नहीं होता, अब एकदम से हो जाए कोई। धारोड़ा का आप रहने वाले हैं, जैसे हम मुद्दों की बात करें, जैसे यहाँ अच्छा हॉस्पिटल्स नहीं है धारोड़ा में, आप बात करें अच्छा एजुकेशन के लिए कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ा समस्या नहीं है क्या सर? हॉस्पिटल की बात करें, ठीक है हॉस्पिटल नहीं है, पर हॉस्पिटल का भी आ गया, न्यूज़पेपर में आया था हॉस्पिटल बनेगा जल्दी। और एजुकेशन के लिए स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, गर्ल्स अलग है, बॉयज़ अलग है, ठीक है। और खरकड़ा कॉलेज भी है, ज़्यादा दूर नहीं कॉलेज। अब जिनको पढ़ना है वो तो कहीं पे पढ़ लेंगे, इस चीज़ की तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। जाम की समस्या होती है, उसको कैसे निजात मिलेगी? जाम की समस्या तो सर अब सब काम गवर्नमेंट नहीं करती, कुछ अपने भी रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट यहाँ के जाम तो नहीं सुलझाएगी। अब मैं हूँ सीधा जा रहा हूँ, जाना उस साइड है, घुमा के उस साइड से ला रहा हूँ, तो ये चीज़ तो देखोगे ना। अब ये कांग्रेस बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। देखो सर, वो तो अब पब्लिक के ऊपर है, मोस्टली तो बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि देखो जो सेंटर में गवर्नमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से बजट होंगे। तो जब यहाँ भी बीजेपी आएगी तो यहाँ पे भी काम होंगे। यहाँ पे काम हाँ। तो अब तो बीजेपी थी, हाँ, तो अब भी थी, काम हुए, कौन कह रहा नहीं हुआ काम? क्या क्या काम हुआ? जैसे मेजर कोई काम हुआ? कुछ नहीं काम सर, ये देखो यहीं पे नया काम हुआ, नया रोड बनाया, क्या काम नहीं हुआ? अब सर हाथ से तो कोई काम होता नहीं, 1 मिनट में जो काम हो जाएगा समय लगता है, समय तो लगेगा ही। थैंक यू। ठीक है। इसका पलटा भारी रहेगा। अजय जांगड़ा है अजय जांगड़ा कारण काम किया है लोगों का, क्या काम किया? बहुत काम किए हैं। जैसे कि समरसेबल लगवाया है, जो भी काम हो, जिसने भी किसी ने कोई भाई ने कोई भी काम कहा तो किया है भाई ने। हाँ जी, तो इन 5 सालों में खूब काम किए लोगों ने। खूब काम किया है जी, खूब काम किया जी। तो जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है धारोड़ा में। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, देखो ये तो वो नहीं कर सकता जी। बाकी देखो सरकार राजस्थान में भी है और अपने हरियाणा में भी है, ये काम ऊपर सेंट्रल लेवल का है। ये तो देखो वो तो बारिश की वजह से है, लेकिन फिर भी अजय जांगड़ा जी ने ब्रेकर लगवाया, राव इंद्रजीत सिंह की बहुत सपोर्ट मिली है, उन्हीं के कहने पे ये थोड़ा पानी की व्यवस्था कम हुई है, व्यवस्था बहुत बड़ी अच्छी है इसमें। तो अजय जांगड़ा जी ज़्यादा पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, 100% अजय जांगड़ा। थैंक यू। में आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आम जनता से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रहेगा माहौल धारोड़ा चुनाव का। लगा देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क हरियाणा।